जिंदगी में आप बहुत से मकामात पर लोगों के होते हुए खुद को अकेला पाते हैं और खुद को तन्हा तब महसूस करते हैं जब आपके इर्द गिर्द मुनाफकत की भीड़ होती है। आप अगर खुद मुनाफकत करें तो सारी दुनिया आपकी होती है, लेकिन जहां आपने किसी को इसकी गलती दिखाई, कोई हक बात की, तो सभी आपको कसूरवार ठहराएंगे। एक बात याद रखें कि जिंदगी की हर लड़ाई हम में से हर इंसान को अकेले ही लड़ना पड़ती है। हमारे अंदर ये जो बेशुमार जंगें चल रही होती हैं, इनका सामना हम अकेले ही करते हैं और कोई नहीं जानता कि हम किस दौर से गुजर कर आए हैं। जिंदगी में बहुत कुछ बदलता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मुश्किलात आएंगी और आती रहेंगी। उनसे लड़ने के लिए, आपका सहारा देने के लिए या आपका साथ देने के लिए कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। इसलिए किसी से भी उम्मीद लगाना छोड़ दें कि वो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा होगा या मुश्किल वक्त में आपका सहारा बनेगा। आपको अपनी तकलीफ, अपनी मुश्किलात का सामना खुद ही करना होगा। लेकिन हमारा मसला पता क्या है? हम इन हालात को कबूल नहीं कर पाते। हम अकेले रहने की हिम्मत नहीं कर पाते। हम हक बात कहते हुए डरते हैं। मुनाफिक लोगों के साथ ज़बरदस्ती और मुरव्वत के वो रिश्ते निभाते हैं जो असल में बोझ के रिश्ते होते हैं। फिर इस बोझ को हम अपनी जिंदगियों में लेकर बल्कि घसीट कर चलते हैं और वो रिश्ते आपकी ज़िंदगी से जाने के या आपकी ज़िंदगी को तकलीफ़ दे बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ होते हैं। और जब ऐसे बोझ के रिश्ते हमसे अलहदा होते हैं या हमें तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो हम इन रिश्तों के पीछे अपनी ज़ात को ही थका देते हैं। और हमारा मसला ये है कि हम अपने फ़ैसले अल्लाह पर छोड़ तो देते हैं, लेकिन दिल से इन फ़ैसलों पर राज़ी नहीं होते। यहाँ तुम ये बात भूल जाते हो कि ये तुम्हारे अल्लाह की ज़ात पर एतबार का इम्तिहान है। तुम अब भी यही चाहते हो कि अल्लाह वही फ़ैसला करे जो तुम्हारे दिल की ख्वाहिश है। समंदर के बीच खड़े शख्स को इस बात से क्या गर्ज कि इसकी कश्ती आर लगेगी या पार। इसे तो ये यकीन होना चाहिए कि मैं डूब भी गया तो ये मेरे आर या पार जाने से बेहतर ही होगा। अल्लाह जितनी मोहब्बत अपने बंदों से करता है, वो तुम्हारे गुमान से कहीं बढ़कर है। हम इंसान सिर्फ वो देखते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर हमारे लिए बेहतर है, जबकि अल्लाह बातनी भी और पोशीदा बेहतरी को भी जानता है। इसलिए लोगों के पीछे भागना छोड़ दें, खुद को मनवाना छोड़ दें। जो खूबियाँ आप में हैं वो आपकी ही रहेंगी। आपकी शख्सियत इतनी बेमोल नहीं कि जिसे भीख की तरह लोगों की तवज्जो और उनके साथ की ज़रूरत पड़े। रिश्तों के पीछे भाग भाग कर मत थकाएं खुद को। हल्का अहबाब कम हो रहा हो तो होने दें। खालिस लोगों को सिर्फ साथ रखें जो मुनाफिक ना हों, चाहे वो लोग 10 हों, 4 हों, 2 हों या फिर 1। ये कबूल कर लें कि लोग साथ कितने ही थोड़े क्यों ना हों, जीने की शर्त नहीं होते। और अगर तन्हाई कबूल करना या लोगों का आपको दुख देना आपको जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ की तरह लगे, तो अस्पतालों को देखिए। यहाँ वो लोग मिलेंगे जो आपके जैसी सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जेलों को देखिए, वहाँ के लोग आपकी आज़ादी जैसी आज़ादी के लिए तड़पते हैं। और फिर कब्रिस्तान को देखिए, यहाँ वो लोग दफन हैं जो जिंदा हो नहीं सकते, जिंदगी को दोबारा जी नहीं सकते। आपकी जिंदगी चाहे आपको जैसी भी लगे, दूसरे लोग ऐसी जिंदगी की ख्वाहिश रखते हैं। इस जिंदगी में लोगों ने या किसी शख्स ने आपके साथ कितने अरसे के लिए रहना है और कब चले जाना है, इसका फैसला वो शख्स नहीं करता, ना ही हालात करते हैं। इसका फैसला सिर्फ अल्लाह करता है। वो उस शख्स के दिल को ऐसे पलट देता है
کہ اجنبی بننے میں وہ شخص لمحہ بھی نہیں لگاتا۔ اس لیے خود کو سمجھا لیں کہ تنہا جی لینا ہے، مگر کسی کے پیچھے بھاگ کر خود کی ذات کو بے مول اور ارزاں نہیں کرنا، چاہے زندگی کتنی ہی ٹھوکریں لگائے، کتنا ہی گرائے اور اٹھائے۔ جس دن یہ سمجھ لیا اور اکیلے چلنا سیکھ لیا، اس دن جیت تمہاری ہے، اور تم سے زیادہ مضبوط انسان کوئی بھی نہیں۔